हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। हैंड रिटेन नोट्स के सेशन में आप सभी का खूब और बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, आप लोग जुटे रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। इंपॉर्टेंट है एकदम, एनसीईआरटी बेस्ड है। एक आध दो शब्द ऐसे भी होंगे बेटा जिसको हम बाहर से ऐड कर लेते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा नहीं सोचोगे तो बेटा नीट का तैयारी है, नीट ऐसे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ओके। आप सब जीनियस हो, अपने आप पे विश्वास करो, अच्छे कर्म करते रहो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग फ्रूट तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस लेक्चर में क्या करते हैं, इस हैंड रिटन नोट्स के में हम द सीड मतलब सीड को क्या करते हैं बेटा, डिस्कशन कर लेते हैं फटाक से। सीड किससे बनता है बेटा, जो ओव्यूल होता है वही फर्टिलाइजेशन करता है तो क्या बन जाता है, सीड। इसके दो पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक हो गया सीड कोट और दूसरा क्या हो गया, एम्ब्रियो। दूसरी बात, जो सीड कोट होता है उसके दो लेयर होते हैं, टेस्टा और टेगमन होते हैं। जो एम्ब्रियो होता है खुद दो पार्ट्स मिलकर बना होता है, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा होता है कॉटिलिडॉन। उसके बाद हम तीसरी पार्ट, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा सीड में, हालांकि एनसीईआरटी ने सीड को नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने केवल दो चीज़ लिखा है, सीड कोट और एम्ब्रियो, लेकिन मैंने तीसरा लिख दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, लेकिन किसी किसी सीड में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता बेटा। एंडोस्पर्म मे बी प्रेजेंट ओवर absent। आप बात करते हैं नोट, हमने एक लिख दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म है कि नहीं है उसके हिसाब से सीड दो प्रकार के होते हैं बेटा। हाँ, एंडोस्पर्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3 ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो एंडोस्पर्म है कि नहीं उसके हिसाब से जो दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड विथ एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म होगा उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, जैसे कैस्टर और मेज। और सेकंड है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, जैसे एग्जांपल में आपको मिल जाता है क्या बेटा, बीन, ग्राम, पी और मोनोकॉट में आता है क्या, ऑर्किड। उसके बाद नोट फिर हमने लिखा है एंडोस्पर्म फॉर्म्ड आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप क्लास 12 में आएंगे तो आपको ट्रिपल फ्यूजन मिलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। हालांकि मैं बता दूँ एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और वहीं पर अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहाँ पर भी एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन वहाँ पर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, वो हैप्लॉइड होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड की बात करते हैं कि एक डाइकॉट सीड है, डाइकोटिलेडनस प्लांट का सीड, उसमें क्या क्या पाया जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट सीड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें देखो लिखा है डाइकॉट, जो कॉटिलिडॉन होंगे बेटा वो कितने होंगे, 2 होंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिलहाल देख लेते हैं। तो डाइकॉट सीड है 2 पार्ट, एक तो हमने बता दिया सीड कोट, दूसरा बता दिया एम्ब्रियो। सीड कोट में आउटर टेस्टा एंड और इनर जो कोट होगा, इनर वाल जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेगमेन कहते हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडॉन, ये एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में 5 पार्ट हमने बताया यहाँ पर। हालांकि एनसीईआरटी इतना डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ बेटा, क्लास 12 में ये सब आपको डिटेल में मिलेगा। एक है प्लूम्यूल, दूसरा एपिकॉटिल है, उसके बाद कॉटिलिडनी नोड है, हाइपोकॉटिल और रेडिकल, और फिर कहाँ पर, यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको, कॉटिलिडॉन। मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया, आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए, आगे मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज सीड कोट। हाँ सही है, सीड कोट हैज़ आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन, ये भी सही है। सीड हैव हाइलम विच इज अ स्कार बाय विच सीड वर अटैच टू द फ्रूट। बेटा बात ये ना, जब आप सीड को देखोगे, जैसे मान लो ये चने का मैंने सीड यहाँ बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पर आपको एक स्कार दिखाई देगा ऐसे, उस स्कार को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। और यहीं पर आपको इसी पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, एक जगह एक छोटा सा छेद मिलेगा, पोर मिलेगा, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो एबव हाइलम, हाइलम के ऊपर देखो, हाइलम, अब भाई देखो सीड मैंने ऐसा बनाया, समझ सुनने, नीचे है हाई, ये सीड का अपर पार्ट हो गया। तो एबव दी हाइलम क्या होता है, देयर इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड इज माइक्रोपाइल। Within seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and 2 cotyledon। इंपॉर्टेंट है भाई, सीड कोट के अंदर कौन है, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट है भैया, 2 पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और क्या होता है, 2 कॉटिलिडॉन होते हैं। अच्छा, कॉटिलिडॉन आर ऑफन फ्लेसी, ठीक है, और फुल ऑफ प्रिजर्व फूड मटेरियल। इसी तो हम लोग चने का दाल खाते हैं, मटर का दाल, अरहर का दाल खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस है 2 एंड्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद 2 एंड होता है, एक होता है प्लूम्यूल, दूसरा होता है क्या, रेडिकल। प्लूम्यूल डेवलप शूट सिस्टम, रेडिकल डेवलप रूट सिस्टम। चलिए आ जाइए, आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में जो फिगर दिया गया है। देख बेटा सुन,
ये सीड हो गया। सीड का ये देखो, यही इसका आ रही है, मैं आपको बोल रहा था, जिसको हम हाइलम बोलते हैं। यहीं पर एक छेद होता है, पोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोपाइल। अगर हम सीड कोट हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 कॉटिलिडॉन मिल जाएंगे। और ये देखो बेटा, यही है एम्ब्रियोनल एक्सिस। मेन यही एम्ब्रियो है भैया, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के कितने इंड हो गए हैं, 2 इंड होते हैं। एक अपर इंड यहाँ वाला जिसको हम लोग नाम देते हैं प्लीम्यूल, और यहाँ वाला जिसको नाम देते हैं क्या, रेडिकल। प्लीम्यूल से बेटा पूरा प्लांट का सूट सिस्टम बन जाएगा, अपर द ग्राउंड पार्ट, जो ग्राउंड लेवल उसके पार्ट का सारा पार्ट बन जाएगा। जबकि नीचे जो नीचे जाएगा रूट सिस्टम, इससे रूट बन जाएगा। और कोई पूछे पहले सबसे पहले सीड जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है, तो याद करना सबसे पहले रूट बनाएगा, यानी रेडिकल निकलता है। मतलब जब आप देते हैं कोई, जैसे चना है, अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, तो सबसे पहले आपको ये जो जर्मिनेटिंग पार्ट दिखाई देता है, जब आप कहते हो हाँ ये बीज अंकुरित हो चुका है, तो ये होता कौन है, ये वास्तव में रेडिकल होता है। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से अलग से एक फिगर ड्रॉ कर दिया है जस्ट फॉर यू बच्चों। क्या है देख लो एक बार। येलो कलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कॉटिलिडॉन, ये बात सही है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में कौन कौन से पार्ट हैं, देखो सबसे ऊपर यहाँ पर प्लीम्यूल, सबसे नीचे यहाँ पर रेडिकल। उसके बाद जिस स्थान पे दिस इज द पार्ट वेयर कॉटिलिडॉन इज अटैच, उसको बोलते हैं कॉटिलिडॉनरी नोड। क्या लेंगे, कॉटिलिडॉनरी नोड। और बेटा कॉटिलिडॉनरी नोड के ऊपर ईपी कॉटिल, नीचे हाइपो कॉटिल। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ये बात सही है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडॉन बोलते हैं। तो दोनों को मिलाकर हमने क्या बता दिया बेटा, यहाँ पे एम्ब्रियो। बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सीट कोट और सीट तैयार। बेटा फिर बता देता हूँ, कभी कभी यहीं पर क्या होता है, इंडोस्पर्म मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इंडोस्पर्म। जब इसके पास इंडोस्पर्म होगा तो इसको हम इंडोस्पर्मी बोलेंगे। फिलहाल तो अभी इस चने के अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड। जैसे मेज की बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में मक्का दिया गया है, मेज का सीड दिया गया है, ठीक है। और ये जो सीड है किसका दिया गया है बेटा, ये एक ग्राम का सीड दिया गया है, चने का। आगे देखते हैं क्या, इन सीड ऑफ सीरियल्स सच एज मक्का द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू और फॉल्स के बेस पर स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन बेटा बन सकता है। क्या कि मोनोकॉट्स में, जैसे मक्के की बात करें, इसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल क्या होते हैं, दोनों फ्यूज्ड होते हैं, इनको आप अलग अलग देख नहीं सकते। इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। इसमें इंडोस्पर्म बल्की मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एल्यूरॉन लेयर पूछा जाएगा। एल्यूरॉन लेयर किस में होगा, मोनोकॉट के डाइकाट, तो आप बोलेंगे मोनोकॉट के सीड में पाया जाता है। और ये किसका बना होता है बेटा, प्रोटीन का बना होता है, जो क्या करता है, जो कि इंडोस्पर्म को इंक्लोज करता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है क्या, एम्ब्रियो हैव टू लार्ज, नॉट टू, ओनली वन। एम्ब्रियो हैव व्हाट बेटा, एम्ब्रियो हैव लार्ज, एम्ब्रियो के पास क्या होता है, हैव लार्ज सील्ड शेप। मतलब ये हो गया मान लो एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये हो गया सील्ड शेप। क्या स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्कैटुलम, जो कि इसका कॉटिलिडॉन होता है। और उसकी बात करते हैं बेटा, क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करते हैं। जब एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करेंगे, हाई प्लीम्यूल, इसके पास प्लीम्यूल होता है, इंक्लोज्ड इन सीथ कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, एंड रेडिकल जो कि घिरा होता है इनक्लोज्ड विथ सीथ कॉल्ड एज कोलियोराइजा। इंपॉर्टेंट एक और है ईपी ब्लास्ट। ईपी ब्लास्ट क्या होता है, याद रखना बेटा, प्लांट भले मोनोकॉट है, प्लांट भले ही मोनोकॉट हो, लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है दोनों, क्या पाए जाएंगे, दोनों कॉटिलिडॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन एक रिड्यूस हो जाता है। जो कॉटिलिडॉन रिड्यूस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ईपी, और सो ईपी ब्लास्ट का नाम देते हैं। याद करो बेटा, फिर क्या आता है, मोनोकॉट में कितने कॉटिलिडॉन होंगे, 2 कॉटिलिडॉन। तो ठीक है, अगर 2 कॉटिलिडॉन हैं तो क्या होगा, एक तो बड़ा होता है, लार्ज होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है, रिड्यूस। और रिड्यूस को हम क्या बोलते हैं, ईपी ब्लास्ट। यहाँ पर देखो आपको एनसीईआरटी का फिगर दिया गया है, इंडोस्पर्म। यहाँ पर देखो बेटा, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऐसे फिगर होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। स्केटुलम, कोलियोप्टाइल, जो रेडिकल, प्लीम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा का नाम देते हैं। ये रहा आपका एल्यूरॉन लेयर, और इसमें देखो लिखा गया सीड कोट और फ्रूट वाल दोनों क्या हैं, दूसरे के साथ
फ्यूज हो गए हैं। तो ये मक्के का सीड होता है। कुछ हम अब डिस्क्रिप्शन करेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसको बेटा हम अगले क्लास में आपको फिर डिटेल करेंगे। बेटा मैं फिर से बताता हूँ, ये लेक्चर नहीं है, केवल एक हैंडराइटेड नोट्स प्रोवाइड करने का व्यवस्था था, वही मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में इस पर लेक्चर प्लान हो सकता है। ओके, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर डील करने वाले वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। हो सकता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को मैं थोड़ा पढ़ा कर भी लोड करूँगा, लेकिन डिपेंड करता है, देखते हैं कैसा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।